तो कैसे हो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के 2025 के अप्रैल सेशन में जो क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ट्राई करेंगे कि कम से कम टाइम में हम इनको सॉल्व कर पाए और अपने कंसेप्ट रिवाइज कर पाए। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अपना पहला क्वेश्चन क्या है भाई, दो इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग शीट है और एक की चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, दूसरे की है -2 सिग्मा। फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए पॉइंट चार्ज क्यू, जो कहां रखा गया दोनों के बीच में। तो अपने को फोर्स बताना है भाई साहब। तो देखो सिंपल सी बात है, प्लस सिग्मा वाले से फील्ड कहां होती है भाई, फील्ड आती है इस तरफ, तो उससे फोर्स लगता है क्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस वाले से भी फील्ड कहां आती है भाई, इस तरफ, उससे भी फोर्स कितना लगता, सिग्मा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सही है बात। तो अपने पास वैल्यू कितनी आती है भाई, 3q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास वैल्यू आ जाती। सही है बात। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है भाई, अपने पास ए पॉइंट चार्ज क्यू था जो कहां रखा गया है, ओरिजिन पे। ठीक, एक दूसरा चार्ज था जो कहां है, 9q कितनी दूरी पे, डी की दूरी पे। अपने को क्या बताना है, पॉइंट बताना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो, जीरो। तो देखो नल मेथड वाला केस है भाई, एक्स को सिंपली क्या लिखते हो, डी डिवाइड में पहला चार्ज कितना 9, दूसरा चार्ज 1 प्लस कितना 1। चेक करो कितना, डी बाय 3 प्लस 1 कितना भाई, डी बाय 4 आ गया। कौन से चार्ज से दूरी, छोटे वाले से। छोटे वाला ओरिजिन पे है, उससे डी बाय 4 कितना, यही कोऑर्डिनेट देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, एक बॉब था जिसका मास अपने को इतना दे रखा है और चार्ज अपने को कितना दे रखा है, चार्ज अपने को इतना दे रखा है, स्ट्रिंग की लेंथ इतनी है। ठीक, उसको कहां लाया गया भाई, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग शीट के पास लाया गया जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी। कितना एंगल बनाती है, 45 डिग्री। तो अपने को चार्ज डेंसिटी बतानी है। तो देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लग रही है, QE लग रही है इस डायरेक्शन में। नीचे क्या लग रहा है, नीचे अपना लग रहा है उसका क्या, मास होएगा भाई। नीचे उसका क्या लग रहा है, mg। ध्यान से tan थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, QE बाय mg लिख सकता हूं। और tan थीटा कितना, 45 डिग्री, 45 पे वैल्यू कितनी 1। तो Q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन किसके बराबर, mg के बराबर। तो सिग्मा को क्या लिख सकते हो, 2 एप्सिलॉन नॉट mg बाय q। एक काम करो, चीजों को पुट कर दो भाई, 2 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू मास कितना था भाई, 100 मिलीग्राम। तो 100 इंटू 10 की पावर -6। जी की वैल्यू कितनी 10 और चार्ज कितना था 10 माइक्रोकूलम। तो 10 डिवाइड में 10 की पावर -6। ये फैक्टर कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अपने पास वैल्यू कितनी बचती है भाई, 2 इंटू 885 इंटू 10 की पावर -12। तो कितना लिख पाते हो इसको, 1770 इंटू 10 की पावर -12, 1.77 इंटू 10 की पावर -9। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, अपने पास ऑप्शन आ जाता है यहां से सिग्मा के लिए डी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, नेट डायपोल मोमेंट ऑफ ए पोलर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज नॉन जीरो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई पोलर है और पोलर में जब फील्ड ना अप्लाई हो कैसा होता है, रैंडम होता है। तो ओवरऑल कितना 0। तो ये लाइन तो गलत होगी।
in the absence of external electric field different permanent dipole of polar are orbited in random। हाँ सही बात है भाई, वो रैंडम में होते हैं, इस कारण जितने आगे उतने पीछे, नेट कितना 0। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अपने पास, अपने को क्या बताना है? पोटेंशियल डिफरेंस बताना है ए और बी के बीच का। दोनों प्लेट के बीच में दूरी कितनी है? 10। अब ये 3, ये 500, इतना तो क्लियर, ये दूरी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। सही है बात। अब ए और सी कहां पर है भाई? ए और सी कहां पर है? सेम पोटेंशियल पे, अलग अलग पे? सेम पोटेंशियल पे। क्यों? क्योंकि हमारी फील्ड लाइन कैसे होती? हमारी फील्ड लाइन ऐसे होती, तो ए और सी कहां लाई करते? सेम लेवल पे लाई करते। तो मैं वी ए किसके बराबर लिख दूं? वी सी के बराबर लिख दूं। तो अगर मुझे ए माइनस बी निकालना है, तो एक काम करता हूं, सी माइनस क्या निकाल दूं? बी निकाल दूं। और चेंज इन पोटेंशियल को सिंपली क्या लिख सकता हूं भाई? मैं वी सी माइनस बी को लिख दूं ई इंटू क्या करके? डी करके। और डी कितना है मेरा? डी है 4 सेंटीमीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे चल जाए पता, तो मेरा काम खत्म। सही है बात। लेकिन दोनों प्लेट के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई? वो है V। कहने का मतलब है 10 सेंटीमीटर के लिए V है, तो 1 सेंटीमीटर के लिए कितना हो गया? V/10। तो ये बताओ 4 सेंटीमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 4V/10 कितना? 2V/5। अगला क्वेश्चन, एक सर्कुलर लूप है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, रेडियस है इतना, पोजीशन बतानी है अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? मैक्सिमम हो। अब अपने को सिंपल सी बात पता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है R/ किस पे? √2 पे। तो अब अगर तुम निकालते R/√2 कितना आ जाता है भाई? ए ऑप्शन आ जाता है तुम्हारे पास, ए वैल्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को दे रखा है, किसके लिए बताना है? शेल है जिसका रेडियस है 10, कितना है भाई? सरफेस पे 120। तो Q/R की वैल्यू है 120 वोल्ट। पोटेंशियल बताना है शेल का अंदर। अब इनसाइड सरफेस के बराबर है, तो इनसाइड भी कितना भाई? 120। और 15 वाला पॉइंट कहां है? 15 वाला पॉइंट बाहर है, तो KQ/R, R/R V आउटसाइड लिख दूं ऐसे। तो 120 इंटू 10/15 कितना? 2/3 कितना भाई? 80 आ जाएगा। तो अंदर के लिए, सरफेस के लिए, बाहर के लिए कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अपने पास क्या है भाई? अपने पास है 2 इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट और एक स्फेरिकल बॉडी है जिसकी डेंसिटी कितनी है? रो। अपने को रिलेशन बताना है ए बी सी डी के लिए। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, डी पॉइंट की बात करते हैं। डी पॉइंट से फील्ड इसके कारण इधर, इस वाले से भी किधर? इधर। शेल से कहां भाई? शेल के कारण भी फील्ड कहां होती? डी पॉइंट पे इधर होती। ए पॉइंट पे बात करें, ए पॉइंट कहां है? बीच में। तो ए के कारण फील्ड इससे इधर, इस वाले से इधर, और ये स्फीयर से भी इधर की तरफ। बी पे बात करें, बाउंड्री से दोनों शीट से इस डायरेक्शन में होती है, और स्फीयर से किधर होती है? इधर होती। इस वाले की बात करें, इससे भी इधर, इस वाली शीट से भी इधर, और स्फीयर से भी इधर। सही है बात। चलो इतना तो क्लियर। देखो ये वाला फैक्टर जो शीट से आ रहा है, दोनों के लिए कैसा है? सेम। ये स्फीयर वाला फैक्टर, स्फीयर की इधर से डी से दूरी कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डी की दूरी कम,
वन डिनोमिनेटर कम है तो न्यूमरेटर ज्यादा, ईडी किससे ज्यादा हो गया, ईसी। ये पार्ट क्लियर या यहां तक डाउट किसी को? ठीक है भाई। अब बात है किसके लिए, ए और बी के लिए। ठीक, ए पोर्ट कहां भाई, सेंटर में, ये दोनों फैक्टर कैंसिल, बी के लिए भी दोनों फैक्टर कैंसिल। अब ए ज्यादा पास है कि बी ज्यादा पास, ए ज्यादा पास तो ए पे फील्ड ज्यादा बी से, तो ये वाला फैक्टर क्लियर है भाई, ये ज्यादा है ईबी से, तो ये दो ऑप्शन बनते हैं, पहला नहीं बनता, ये नहीं बनता। ईसी ईडी बराबर नहीं है तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्वेश्चन भाई, दो स्फेरिकल बोलते 10 ग्राम ईच, दोनों पे चार्ज इतना है, दोनों के ग्रोथ से बांध रखे जिसकी लेंथ कितनी है इतनी, तो डायपोल मोमेंट कितना लिख सकते हो, 2 × 10⁻⁻6 × 20 × 10⁻⁻2 40 × 10⁻⁻8। कहां रखा गया भाई, चार्ज शीट के पास रखा गया जिसकी डेंसिटी इतनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई भाई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट -6 बाय एप्सिलॉन। ये अपने पास क्या आ जाती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। कितने एंगल पे है भाई, फील्ड से एंगल बन रहा है 30, तो टोर का फॉर्मूला क्या होता है, PE sin 30 लगा दो, 40 × 10⁻⁻8 × 10⁻⁻4 बाय 8.85 × 10⁻⁻12 × 1/2। ये फैक्टर कैंसिल, 12 का 12 से, ऊपर बचा 40, नीचे बचा कितना, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 17, 17.70। जब तुम चेक करोगे रफली 2 से तो ज्यादा ही आएगा, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एसी और बीडी कैसे है, परपेंडिकुलर, एबी से फील्ड कितनी है, ओ पॉइंट पे ई है, तो इन्होंने जो इतने रीजन की अपने को फील्ड दे रखी है, कहां से कहां की भाई, ए से बी वाले रीजन के लिए, जो कि कितनी दे रखी है, ओ दे रखी है। अब इस पॉइंट से फील्ड नेट डायरेक्शन में कहां आती है भाई, इस पॉइंट से फील्ड आती है इस डायरेक्शन में। एबी की लेंथ किसके बराबर है, लेंथ ऑफ एबी लेंथ ऑफ बीसी के बराबर हो जाएगी, तो इतने से फील्ड कहां आएगी, नेट वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। सही है बात। अब ये दोनों एंगल कितने, ये इस पे पूरा क्या बन गया, परपेंडिकुलर, तो नेट फील्ड कहां आती है अपनी निकल के, नेट फील्ड इधर निकल के जाती है √2E। कौन सा ऑप्शन भाई, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा अपने को, क्वेश्चन में दे रखा है 2 चार्जेस थे Q1 Q2, जिनके बीच में दूरी कितनी थी, 30। एक तीसरा चार्ज पहले कहां पर था, सी पर, उसको कहां लाया गया है भाई, सी से डी पर लाया गया है। आपने को क्या बतानी है भाई, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, सी से डी के लिए कितनी दे रखी है, इतनी, तो अपने को वैल्यू बतानी है। तो भाई सुनना, पहले बी और सी में कितनी थी पोटेंशियल, ये दूरी 30 40, ये कितनी आती है निकल के 50। तो पहले सी पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, क्यू सी के क्यू ए डिवाइड में 40 प्लस क्यू सी के क्यू बी डिवाइड में कितना, 50। ये फैक्टर बनता है भाई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल की बात करें, पॉइंट कहां पहुंच गया भाई, सी से उठ के डी पे, तो ये दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो फाइनल ए से कितनी भाई, क्यू सी के क्यू ए 40, बी से क्यू सी के क्यू बी 10। तो देखो चेक करोगे, ए और सी का कोई फर्क नहीं आया, फर्क सारा का सारा किसमें आया है, बी और सी वाले में। तो पहले 1/10, बाद में कितनी 1/50 सेंटीमीटर में, ये ध्यान रखना कितना, के क्यू सी क्यू बी, नीचे बचता कितना 50, ऊपर आता कितना 4, और एक काम करो सेंटीमीटर को वापस से किस में कन्वर्ट कर दो, मीटर में,
वैल्यू पुट कर दो भाई। कितना अपने को Q3 के टर्म में बताना है, और Q1 Q2 की ओहो अपने को किसी की वैल्यू नहीं दे रखी भाई। सही है बात। तो सुनना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3, C वाले की वैल्यू कितनी थी भाई Q3, और B वाले की वैल्यू कितनी थी Q2। सही है बात। 5 ऊपर हो गया 400, नीचे कितना हो गया 50, कितने पे चला गया 8 पे। तो कौन सा फैक्टर अपने पास बचा 8Q2। कौन सा ऑप्शन भाई ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, द आउटर बॉडी ऑफ द एयरक्राफ्ट इज मेड ऑफ मेटल विच प्रोटेक्ट पर्सन सिटिंग इनसाइड द। सही बात है भाई। इलेक्ट्रिक फ्लूइड इनसाइड द कैविटी कंडक्टर इज ए जीरो। ये बात भी सही है। कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, डायपोल था जिसमें चार्ज कितना है इतना, सेपरेशन कितना है इतना। तो डायपोल की वैल्यू कितनी लिखी जाती है भाई 2 × 10 की पावर -6 इंटू 5 × 10 की पावर -7। कितनी आ गई वैल्यू 10 × 10 की पावर -30। प्लेस बिटवीन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर सच दैट एक्सिस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश बिटवीन देम, और पोटेंशियल कितना है इतना, सेपरेशन कितना है इतना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख दो V/D करके। कितनी आ गई भाई 5/5 × 10 × 10 की पावर -3। चेक करो 10 की पावर 4 आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो टॉर्क बताना है PE sin 30 करके। 10 की पावर -12, 10 की पावर 4 × 1/2 कितना भाई 0.5 × 10 की पावर -8। तो 5 × 10 की पावर -9। अगला क्वेश्चन, आपने को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, फ्लक्स बताना है सरफेस से जिसका प्लेन कहाँ है इधर। तो ये बताओ एरिया की डायरेक्शन कहाँ बनती है फिर जेड कैप में। तो कुछ मत करो E.A करो। कौन सा कॉम्पोनेंट बचेगा सिर्फ जे कॉम्पोनेंट बचेगा। 4A = कितना भाई 4 10 की पावर 3। 4A कितने के बराबर 6 के बराबर। तो A कितना आ गया 3/2 × 10 की पावर -3। 15 × 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर मीन्स कितना 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने पास एरिया आ गया। अगला क्वेश्चन है वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इनसाइड ए यूनिफॉर्म चार्ज शेल इज 0 नो मैटर विच पाथ। हाँ भाई क्योंकि अंदर पोटेंशियल कैसा होता है सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना 0। और ये बात भी सही है। कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है सिग्मा दे रखा है अलग अलग पॉइंट के लिए। अपने को रिलेशन बताना है। अब सिंपल सवाल देखो, हमने पढ़ा है भाई Q/R कैसा होता है कांस्टेंट, और वहां से हम ये कह सकते हैं सिग्मा किस पे डिपेंड करता है 1/R पे। जिस आर्क का रेडियस ज्यादा उस आर्क का सिग्मा कैसा भाई, उस आर्क का सिग्मा कैसा कम। सही है बात। जिस आर्क का रेडियस ज्यादा उस आर्क का सिग्मा कम। तो अगर तुम चेक करोगे हमारा R1 सबसे छोटा है, वो R2 से भी छोटा है। R1 किससे छोटा है R3 से। R1 किससे छोटा है R4 से। मीन्स जो हमारा सिग्मा 1 है सिग्मा 2 से ज्यादा है, सिग्मा 1 सिग्मा 3 से ज्यादा है, सिग्मा 1 सिग्मा 4 से ज्यादा है। तो सिग्मा 2 सिग्मा 4 का R2 किसके बराबर है अगर R4 के बराबर, सिग्मा 2 किसके बराबर सिग्मा 4। तो पहला ऑप्शन भी सही है। ठीक। R3 चेक करो, R3 भी R2 से ज्यादा है, सॉरी R2 R3 से ज्यादा है मीन्स सिग्मा 3 सिग्मा 2 से ज्यादा है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। सही है बात। तीसरा ऑप्शन भी सही है।
चौथा सिग्मा 1 का मैं गलत, ये सही है गलत, तो कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अपने पास क्या है, एक वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। अपने को फ्लक्स बताना है, जो साइड कितनी है? इतनी। एक जो वायर है वो कहां से पास करती है? दो कॉर्नर ऑफ क्यूब से पास करती है, दैट मैक्सिमम डिस्प्लेस ईच अदर। तो अगर मेरे पास एक क्यूब है, मेरे पास क्या है? ये क्यूब है, तो एक वायर जिसकी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, कहां से कहां तक के लिए बन सकती है भाई? इधर से इस पॉइंट से लेके कहां तक के लिए? इस वाले पॉइंट तक के लिए बात हो सकती है। तो कितना हिस्सा उसका जो अंदर आ रहा है, मुझे ये लेंथ जाननी है। तो वो लेंथ कितनी लिख सकता हूं मैं? √3 एक करके लिख सकता हूं। तो कितना चार्ज इनक्लोज हो गया? लैम्डा इंटू लेंथ कितना भाई? 2 इंटू 10 की पावर -9 इंटू √3, और साइड कितनी है? √3 इंटू 10 की पावर -2। अपने पास चार्ज इनक्लोज की वैल्यू आ गई। तो अपने को क्या बताना है? फ्लक्स। तो फ्लक्स के लिए Q इनक्लोज बाय क्या कर दो? एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -11। सोल्व कर दो भाई। 9 6 54, 4 पाई इंटू 54 इंटू 10 की पावर -2। तुम यहां से सोल्व करके देखोगे, तुमको वैल्यू कितनी मिलेगी? यहां से सोल्व करने पे आपने को इसको करना 4 पाई इंटू 54, 4 पाई इंटू 54, तुम्हारे पास वैल्यू आएगी 678। कितने आ रही है वैल्यू? 678। देख लो, कोई गलती तो नहीं करी है हमने, क्योंकि 678 का अपने पास कोई ऑप्शन तो यहाँ पे है नहीं। नेट फ्लक्स बताना है, लेंथ होगी √3, 3 आगे 3 दूनी 6 हो गया, और उसकी वैल्यू 9 होगी। 4 पाई 4 इंटू पाई इंटू 9 इंटू 678 पाई। ओहो, अपने को पाई में बताना है ना सर। 9 इंटू 6 इंटू 4 कितना? 216 पाई इंटू 10 की पावर -2। तो कौन सा ऑप्शन? 216 पाई। अगला क्वेश्चन, दो मेटल स्फीयर थे, एक का रेडियस r, दूसरे का 3r। चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम है, दोनों को क्या करा गया? कॉन्टेक्ट में लाया गया। तो अपने को चार्ज डेंसिटी बतानी है बिगर और स्मॉलर की, जो अपना रेशो बनेगा। ठीक है भाई, इसको जब तुम सोल्व करने चलोगे, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 अपने को बताना है। ठीक, इसका अपने पास एक डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी है, अगर तुम लोगों को ध्यान हो। वो एक्सप्रेशन कैसे है अपने पास? अपने को रेडियस दे रखा है भाई, तो हमारे पास रेडियस की तरफ एक एक्सप्रेशन आता है। कुछ भी हो जाए, हमारा जो सिग्मा है, सिग्मा किस पे डिपेंड करेगा? 1/r पे। चाहे अभी की बात हो, बाद की बात हो, दूसरे का रेडियस 3r, पहले का रेडियस r, रेशो कितना आ गया? 3। खत्म सवाल तब भी। अगला क्वेश्चन, एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, वेलोसिटी कितनी है? इतनी, फील्ड में एंटर करता है,
6 न्यूटन का फोर्स लगता है जेड डायरेक्शन में, बॉडी फील्ड में रहती है कितने टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए, तो जब बाहर निकलेगी तब वेलोसिटी बतानी है। तो ये बताओ एक्सेलरेशन कितनी, 3k गैप कह सकता हूं मैं। तो v वेक्टर को ये लिख दो u वेक्टर प्लस a वेक्टर t करके। u वेक्टर कितना है 3i प्लस 4j प्लस एक्सेलरेशन है 3k कैप कितने टाइम के लिए 5/3। तो कितना आ गया भाई 3i प्लस 4j प्लस 5k। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा गया रेस्ट से, नॉन कंडक्टिंग शीट थी जिसकी चार्ज डेंसिटी इतनी थी। अपने को क्या बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ अपने को बताना है। तो ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है भाई, h/mv, ये फॉर्मूला है। तो डी लैम्डा बाय डी टी अपने को निकालना है, h/m तो कांस्टेंट हो जाता, -1/v², साथ में क्या बचता dv बाय dt, और उसको तुम एक तरीके से क्या लिख पाते हो भाई, एक्सेलरेशन लिख पाते। सही है बात। और शीट है तो शीट से एक्सेलरेशन कितनी लगती है भाई, वो तो लगती है QE/m। एक्सेलरेशन एक तरीके से कैसे आ जाती है अपने पास, कांस्टेंट आ जाती है। तो v को क्या लिख सकते हो, v को तुम 80 लिख सकते हो। तो जरा चेक करो डी लैम्डा बाय डी टी कितना लिखा जा सकता है, अगर v d पे डिपेंड करता है, ये t स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2 आ गई। अगला क्वेश्चन, एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, मास नहीं पता, और 200 ग्राम मास वर हैंग एट 2 एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म रिजिड रोड ऑफ 27 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो अपने पास एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ है 27 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, एक एंड पे कितना ग्राम मास, एक एंड पे मास है 200 ग्राम, और दूसरे एंड पे क्या लटका रखा है, दूसरे एंड पे लटका रखा है एक क्यूब को। ठीक, जिसकी साइड 10 है। रोड अलोंग द मासेस वर प्लेस्ड ऑन ए वेज कीपिंग डिस्टेंस बिटवीन वेज पॉइंट एंड 200 ग्राम वेट एज 25। तो ये अपना वेज पॉइंट है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 25 सेंटीमीटर। ये दूरी कितनी है अपने पास 2 सेंटीमीटर। ये सामने से और चल गया पता। इनिशियली द मास वर नॉट एट बैलेंस, ए बीकर इज प्लेस्ड बीनीथ अननोन मास। नीचे किसको रखा गया है, बीकर को रखा गया है। एंड वाटर इज स्लोली एडेड इनटू इट, इसमें किसको ऐड करा गया, वाटर को ऐड करा गया। एट गिवन पॉइंट masses were in balance and half volume of unknown mass was inside the water। तो आधी वॉल्यूम कितनी थी इसकी भाई, पानी के अंदर थी, आधी बाहर थी। डेंसिटी ऑफ अननोन मास इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, मास डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर। तो अपने को इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, अगर ये इक्विलिब्रियम में था तो इधर लगने वाला जो फोर्स था रस्सी पे, और इधर लगने वाला जो रस्सी पे फोर्स है, वो इस पे क्या होनी चाहिए भाई, बैलेंस होनी चाहिए। ये लेंथ है 2, ये लेंथ कितनी थी 27। ठीक, इधर टेंशन T1 कर देता हूं, यहां टेंशन कितना T। वॉल्यूम सबमर्ज्ड कितनी है, आधी है। अगर तुम वॉल्यूम पे बात करोगे, वॉल्यूम माई 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो V/2 कितना आ जाएगा 500 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपने पास आ जाएगी। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो F अब थ्रस्ट लग रहा है वो कितना लग रहा है 500
ग्राम इंटू जी, ये कुछ लग रहा होएगा भाई एफ ऑफ थ्रस्ट। इसका वेट कितना लग रहा होएगा, अगर मैं वेट पर बात करूं एम इंटू जी लग रहा होएगा। तो वेट लग रहा है नीचे, अब थ्रस्ट है ऊपर, टेंशन भी कहां है ऊपर, T1। तो हम T1 को क्या लिख सकते हैं, T1 को ये लिख सकते हैं कितना, वेट माइनस एफ ऑफ थ्रस्ट। उधर मास ग्राम में, तो इधर भी किस में रहने दो, ग्राम में रहने देते हैं, इसको हम ग्राम में छोड़ देते हैं मास को। ठीक, तो चलते हैं W माइनस एफ अप जी, सॉरी हाँ फोर्स तो लिख दिया मैंने, इंटू 2 किसके बराबर, 200 जी इंटू 27। वेट को क्या लिखता है भाई, m माइनस कितना 500 जी, कितना लिख दू भाई 200 जी इंटू 27, एक 2 का फैक्टर और, तो m माइनस 500 को कितना लिख सकते हो तुम 2700। अबे यार कैलकुलेशन देखो, तभी नहीं बन रहा था क्वेश्चन। ये वैल्यू अपनी 25 थी, कितनी थी वैल्यू 25, 27 लिख दिया मैंने इसको, कितना 25। ठीक, तो इधर अपना आंसर 2700 नहीं, कितना आएगा 2500। एम की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2500 इंटू 5, 3000 ग्राम। एम कितना आ गया अपने पास 3 kg। तो अपना आंसर कितना आना चाहिए भैया, नॉन मास की वैल्यू 3 kg आनी चाहिए थी। ठीक, तो हमने 2025 के अप्रैल में आए हुए सारे क्वेश्चन भी कर लिए हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।